हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो पता है आप लोगों को कि E1 चल रहा था, ठीक है ना। क्या चल रहा था? E1 चल रहा था केमिस्ट्री में। तो पार्ट 3 में हमने देखे कि कैसे हम इनके मुख्य बिंदुओं को याद करके E1 को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है हम E1 के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। E1 रिएक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उन एग्जाम्पलों को हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो एग्जाम्पल में एक दो नहीं करूंगा, एग्जाम्पल कम से कम हम 3-4 तक करेंगे, जिसमें मैं आपको मेथलाइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग यानी कि रीअरेंजमेंट भी बताऊंगा। तो आपको ध्यान से अच्छे से बस बोर्ड पे यानी कि वीडियो को देखना है आपको ध्यान से, और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है आपको, और साथ में मैं क्रियाविधि भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं मैं। क्या है देखिए, पहला है मेरे पास में एक CH3 CH CH3 Br। हमारे पास में है 2 डिग्री हेलोएल्केन। ये हमने लिया 2 डिग्री हेलोएल्केन। इसका नाम है 1 2 3। इसका नाम है 2 ब्रोमो और 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड को एन। 2 ब्रोमो प्रोपेन जो हमने ले रखा है, ठीक है ना। 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसकी जो अभिक्रिया करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं एक वीक बेस यानी कि CH3OH। टेम्परेचर रखा है हमने 60 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री सेल्सियस पर हमें ये अभिक्रिया करानी है। तो मैंने क्या कहा था इसमें? मैंने बताया था सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा ढूंढना है। तो अल्फा और बीटा को ढूंढने के लिए मैंने क्या बताया था? जिस कार्बन पर ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, और उसके पड़ोसियों को हम क्या बोलते हैं? बीटा। तो देखिए यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, लेकिन यहां पे CH3, यहां पर भी CH3, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। दोनों में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो इसलिए आप चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालो और चाहे यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं हाइड्रोजन यहां से निकालता हूं, देखिए CH2 और एक H में ऊपर दिखा देता हूं, ठीक ना, या फिर मैं नीचे दिखा लेता हूं। यहां पे इसको बीटा ऊपर कर देता हूं, H नीचे दिखा देता हूं। 2 और 1 3 ही तो है हमारे। अब देखिए H और Br, मैंने कहा था एक छोटा अणु निकल जाता है, तो आपका HBr निकल गया। क्या बचा मेरे पास? देखिए इसकी एक वैलेंसी खाली हुई और एक इसकी वैलेंसी, दोनों ने क्या बना दिया? बोलो, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया, बन गया एल्कीन। कौन सा एल्कीन है? देखो 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, और डबल बॉन्ड को इन, तो प्रोपीन बन गया हमारा। 2 ब्रोमो प्रोपेन से प्रोपीन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ये जो HBr है ये CH3OH क्षार है ना, इसके साथ अब क्रिया कर लेगा और जो तुम्हारा प्रोसेस है वो बना लेगा, ठीक है ना। वो दिखाने की जरूरत नहीं हमारी है। अब यहां पर इसके करते हैं मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। मैकेनिज्म को करते हैं, क्रियाविधि को करते हैं। देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या बताया था? E1 कर रहे हैं, तो E1 में बताया था मैंने सबसे पहले X माइनस अलग होता है, तो X माइनस में क्या है? Br। चलिए अलग करते हैं इसको हम। CH3 CH CH3 Br, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है,
दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Br ले लेगा, क्योंकि Br की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अब क्या होगा यहां पर, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा ये प्लस और ये माइनस, यानी कि CH3 CH प्लस CH3 प्लस Br माइनस। तो ये क्या बना हमारे यहाँ, क्या बनाया था पहले स्टेप में क्या बनता था, कार्बो कैटायन बनता था, बन गया। फिर से याद दिला दूं, मैंने बताया था कि पहले स्टेप में E1 में पहले पद में क्या होगा, कार्बो कैटायन बनेगा और X माइनस निकलेगा, तो X माइनस Br ले रखा है तो Br निकाल देंगे हम, ठीक है ना। कुछ बातें याद कर लीजिए पीछे की, अगर याद नहीं है याद करिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 पे ध्यान दीजिए आप कि स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, बताओ, ध्यान करके बताओ क्या होगा। मैंने क्या बताया था, क्या निकलता है, तो इसमें जो है अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह या कोई समूह जुड़ा है अल्फा, उसके पड़ोसियों को बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो एक तो अल्फा से निकल गया, दूसरा परमाणु बीटा से, तो यानी कि चाहे यहां से निकालो बीटा चाहे यहां से निकालो, तो देखते हैं कहां से निकलता है। CH3 CH प्लस CH2 H Br माइनस। अब Br माइनस जाकर इसको सपोर्ट करेगा H को, तो H अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां दान करेगा कि ले जाओ, ये H और ये Br निकल जाएगा HBr, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ये यहां दान करते हो ये इसको देगा, जब ये लेगा तो ये माइनस, ये देगा, ये प्लस माइनस हो गया पूरा। देखिए फिर से देखिए एक बार फिर समझिए इसको, यही स्टेप है, अच्छे से समझना, रंगीन नहीं है ना इसलिए बता, थोड़ा अच्छे से देखिए। देखिए कि मैंने क्या बताया, CH3 CH CH2 H Br माइनस, पहले क्या करेगा, ये Br इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जिससे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ लगे हुए बॉन्ड को तोड़ लेगा, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ये दान कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर बन गए न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, ये न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद में इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो कार्बन ने अपने उसे चार्ज हटाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसे दिए, तो दे रहा है प्लस ले रहा है माइनस, ये देखिए प्लस माइनस न्यूट्रल प्लस माइनस न्यूट्रल, क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना यहां पे देख लीजिए आप, किसका निर्माण हो गया, प्रोपीन का। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, वो भी 2 डिग्री लिया था एल्केनम ने, कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए मिटा देना इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो रहा है और 2 में हम क्या क्या करते हैं, उसको ध्यान समझना। इसमें हम क्या ले रहे हैं, CH3 CH2 CHBr CH3 CH3OH
और 80 डिग्री सेल्सियस। हमसे कहा गया यहां पर क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, तो यहां पे क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं, यहां पे क्या बनेगा। ध्यान सुनना और समझना इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए, जिससे क्रियात्मक समूह या किसी समूह को जुड़ा होना क्या कहलाता है, वो कार्बन अल्फा। उसके पड़ोसी क्या है हमारे, बीटा। अब देखिए यहां पर CH3, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, सममित नहीं है, असममित है। इसलिए जो है अब कंफ्यूजन है कि कहां से H को निकाले हम, किस बीटा से H को निकाले, किस बीटा से H को निकाले। तो सबसे पहले हम एक बार H यहां से निकालते हैं और एक बार H यहां से निकालते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहां से H निकाला, ये बन गया CH3, इसकी एक वैलेंसी खाली, एक इसकी वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड CH CH3 और क्या निकल गया, HBr, ठीक है। HBr को मैं यहां दिखाता हूं माइनस में, ठीक है, माइनस में है मतलब उत्पाद में, प्लस में होता तो अभिकारी पदार्थ में होता। अब एक बार H को यहां से निकालता हूं, तो देखिए इसकी और इसकी वैलेंसी खाली हुई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बैलेंस नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो अपने बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 2 एल्कीन बन रहे हैं, एक बन रहा है एल्कीन हमारा 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन बन रहा है, देखिए 2 नंबर पे लगा हुआ है। और एक देखिए 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 इन बने। अब इसके बाद में सबसे जरूरी चीज कि यहां पे हम डिसाइड कैसे करेंगे इसमें से कौन मेन प्रोडक्ट है, मतलब मेजर है, और कौन सा हमारा माइनर है। तो मैं बता देता हूं आपको, ये मेजर है और ये आपका माइनर है। ये 80% बनता है और ये आपका 20% बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस मेजर वाले को बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट, सेट-जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। और कम वाले को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये सब बातें इसमें जो है वो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। मैंने जो जो बताया है वो आप याद रखिए, ये मिटा रहा हूं मैं, ऊपर लिख दूंगा, ठीक है ना। या जब मैं आपको क्रियाविधि बताऊंगा उसमें फिर से लिख दूंगा, ये 80% था और ये 20% था, ये सेट-जेफ था और ये हॉफमैन प्रोडक्ट था। अब आ जाते हैं इसकी क्रियाविधि पर, मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। अब ध्यान सुनिए, क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होता है। सबसे पहला मैंने स्टेप जो आपको बताया था, क्या बताया था, CH3 CH2 CH Br
CH3। क्या बताया था इसमें हमने कि सबसे पहले X अलग होता है और कार्बोकेटायन बनता है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया माइनस, इसने दिया प्लस, CH3 CH2 CH प्लस CH3 Br माइनस, अल्फा है बीटा बीटा, बता चुका हूं, जिससे परमाणु जुड़ा हो, ठीक है ना। अल्फा और उसके पड़ोसी क्या कहलाते हैं, बीटा। इतना तो क्लियर है ना हमारा। अब स्टेप नंबर मैंने बताया था आपको 2, CH3 CH2 CH CH3, Br माइनस अटैक करेगा यहां। तो मैंने कहा एक बार H यहां से निकालेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस माइनस का मैं HBr अलग कर रहा हूं, ठीक है। और एक बार H यहां से निकालेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, 2, लेकिन एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। जब यहां से निकालेंगे तो इसकी और इसकी वैलेंसी खाली होगी, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। हो गया, हो गया ना। अब देखिए, ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो है आपका, ये मेजर है और ये आपका माइनर है। ये आपका 80% बनता है और ये आपका 20% बनता है। इसको हमने बोला था सेट जेफ प्रोडक्ट, इसको बोला था हाफ मैन प्रोडक्ट, हाफ मैन प्रोडक्ट बोला था इसको हमने, ठीक है। अब थोड़ा यहां पे गौर करिए, सुनिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर ये 80% बनता है, ये 20% बनता है। ऐसा क्यों, क्या है, देखिए यहां पे आपका आता है सेट जेफ रूल। आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से सुनिए हमारी बात को कि सेट जेफ रूल क्या कहता है। सेट जेफ रूल कहता है कि यहां पे जो 2 एल्कीन बने हैं, देखिए दोनों एल्कीनों के मैंने नाम लिख रखे हैं आपको ऊपर, 2 एल्कीन बने हैं, इन दोनों एल्कीनों में से वो एल्कीन अधिक बनेगा, ये कह रहे हैं। सेट जेफ रूल क्या कहता है, वह एल्कीन अधिक बनेगा जो सबसे अधिक स्थायी होगा, अर्थात जिसके पास सबसे अधिक, इसके पास सबसे अधिक CH3, जिसके पास सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे। किताबों में CH3 समूह भी दे देते हैं कि जिसके पास सबसे अधिक CH3 समूह होंगे, ठीक है ना। जिसके पास सबसे अधिक CH3 समूह होंगे वो भी लिख सकते हो। वह एल्कीन अधिक बनेगा जो सबसे अधिक स्थायी होगा। तो अधिक स्थायी कौन होगा, तो अधिक स्थायी एल्कीन वो होता है, अधिक स्थायी एल्कीन वो होता है जिसके पास में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं।
आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं वह एल्कीन अधिक बनेगा जिसके पास सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई इसमें बहुत सी चीज देखी जाती हैं। स्थाई के कौन सा एल्कीन सबसे अधिक स्थाई है, तो उसके लिए मेसोमेरी इफेक्ट, रेजोनेंस और ये अल्फा हाइड्रोजन, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे वही एल्कीन सबसे मुख्य उत्पाद बनाएगा या बनेगा, वो सबसे ज्यादा बनेगा। देखिए यहां पे चेक करिए, यहां पे चेक करिए इस एल्कीन पे, और यहां चेक करिए इस एल्कीन पे। क्या बोला था मैंने? अल्फा। तो ये देखिए, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वो कहलाता है अल्फा। अल्फा, ठीक है ना। डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, वो जितने कार्बन से जुड़े होंगे वो कहलाते हैं अल्फा कार्बन। तो देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन है, यहां पे ये हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस पर उपस्थित या उसके साथ उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो कितने? 3 और 3 6। इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं। और यहां गिनिए, यहां कितने हैं? ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो इसके साथ में ये कार्बन लगा है, और इस कार्बन के साथ केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब बताइए किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है? ब्यूट टू इन, यानी कि इस वाले के पास में ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये एल्कीन 80% बनता है और ये एल्कीन 20% बनता है। और ये जो यहां पर हमने नियम लगाया है, वो लगाया है सेटजेफ नियम, इसीलिए इसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। और जो कम बनता है उसको हाफ मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब सब बात समझ में आई? ये क्या घटना थी यहां पे? चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, सेटजेफ नियम को भी। हो गया? चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। इसमें क्या करना है हमें? CH3 CH CH3 CH2Br। ये देखिए, ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम। H2O वीक बेस ले रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे क्या बनेगा वो छोड़िए, इसको मैकेनिज्म में देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले। मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि। सबसे पहले क्रियाविधि देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, बोलो बेटा। हाँ, ये Br आपका निकल जाएगा, बिल्कुल सही। CH3 CH CH3 CH2 Br, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और Br हमारा अलग, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। CH3 CH CH3 CH2 प्लस, हो गया। और ये पॉजिटिव है और ये Br जो माइनस है, आप दिखाना चाहो तो यहां दिखा देना कि ये Br माइनस निकल गया। हमारे पास में कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन कौन सा?
जिस कार्बन पे प्लस है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना। और अगर मैं यहां पे एक बात करूं कार्बोकेटायन के स्थायित्व की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटायन के स्थायित्व में आपने देखा है कि 3 डिग्री वाला अच्छे से अभिक्रिया देता है E1, और 2 डिग्री और भी थोड़े स्लो स्टेप में, लेकिन 1 डिग्री बिल्कुल बेकार देता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन E1 अच्छे से देगा, 2 डिग्री E3 डिग्री से थोड़ा कम, और 1 डिग्री बिल्कुल बेकार देगा। तो यहां पे बना क्या है 1 डिग्री। तो इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन को क्या मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन या 2 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल सकता हूं? चेक करिए, अगर ये प्लस यहां आ जाए, अगर ये वाला प्लस यहां आ जाए तो चेक करिए जिस कार्बन पे प्लस है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिए जिस कार्बन पे प्लस है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा, और 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा मतलब सबसे अच्छा E1 देगा। तो हर कोई चाहता है कि मैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि जैसे कि हमारे यहाँ देखिए अभी इंटर कर रहे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे फिर नौकरी लगेगी शादी करेंगे, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो लड़के बच्चे हों वो बिल्कुल बेकार हो, बुद्धू हो या बेवकूफ हो, ऐसा तो नहीं चाहते। हम ये लोग सभी लोग यही चाहते हैं कि लड़के बच्चे जो हों वो अच्छे हो, पढ़ने लिखने में हो, अपने मम्मी पापा कहना माने। तो यहाँ पर भी ये चीज सोचते हैं, जितने भी कंपाउंड ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कंपाउंड बनाओ जो सबसे अधिक स्थायी हो। तो ये अपने आप को पहले अच्छे में कन्वर्ट करते हैं। तो जो यहां पे मैं करने जा रहा हूं वो देखिए आप, ये उसी में होता है लेकिन आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, अलग से स्टेप ले रहा हूं। अब देखिए यहां पे लिख देना रीअरेंजमेंट हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्या होगा कि यहां पे देखना जिसमें से हम करवा रहे हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड देखिए कार्बन जो है, यहां पे ध्यान सुनना, कार्बन क्या करेगा, कार्बन जानबूझकर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कहेगा तुम ले जाओ। कार्बन जानबूझकर कहेगा कि तुम मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। तो ये माइनस कि ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब H माइनस बन गया और कार्बन पे हो गया प्लस, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्लस वाले को दे सकता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और यहां दान कर देगा। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल। और देखिए कार्बन पर क्या आ गया प्लस, CH3 प्लस, और ये बन गया 2 और 1 3 CH3। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए कि तुम ले जाओ। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस। हाइड्रोजन ने फिर इस CH2 को इलेक्ट्रॉन दान कर दिए कि तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, 2 और 1 3 बन गया। क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। समझाने के लिए था, ये यहीं पर आपका होगा, इसी स्टेप में होगा, स्टेप नंबर 1 में। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2। हमारे पास क्या है CH3 प्लस Br माइनस CH3OH, सॉरी H2O ले रहे हैं तो H2O ले लेना। ये देखिए H2O। अब देखिए CH3 जिस कार्बन पे प्लस है वो अल्फा और बाकी उसके पड़ोसी जो है बीटा।
तो सभी पे देखिए 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी H निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मान लेता हूं मैं यहां से निकाल देता हूं H, ये H यहां से निकाल दूंगा। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों खींच लेगा और ये H प्लस आपका निकल जाएगा, H प्लस और Br आपका बन जाएगा HBr प्लस, यहां पे एक वैलेंसी पहले से ही खाली थी और एक इसकी वैलेंसी खाली हो गई, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब नाम क्या इसका होगा बताओ? 1 2 3 2 मेथिल, 2 नंबर पे लगा है 2 मेथिल प्रोप, 1 पे लिखे या ना लिखे डबल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मेथिल प्रोपीन या 2 मेथिल प्रोप हाफाइन 1 हाफाइन इन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बना वो आपके सामने है। क्या बनेगा यहां पर? यहां पे आपका बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये बनेगा। अगर आप डायरेक्ट बनाते तो आपको समझ में नहीं आता और आप गलत कर देते, इसलिए मैंने आपको क्रियाविधि पहले बताई, उसके बाद में प्रोडक्ट बना के दिखाया। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अपने आप को ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन में बदलने के लिए मेथिलाइड शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, नोट कर लीजिए इसको। और कुछ आप लोग करोगे एग्जाम्पल, मैं कुछ आपको दे रहा हूं जो आप लोग करके दिखाओगे, व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है ना? होमवर्क है आपका, या कुछ आप इसमें से चूज कर लेना, अपने आप सोच लेना, दिमाग में बना लेना। मैं 1-2 आपको दे देता हूं, ये बना के दिखाना आप, ठीक है ना? ये वाला आप बना के दिखाना। CH3OH 60 डिग्री सेल्सियस, ये बना के दिखाना और कुछ एग्जाम्पल को आप अपने आप कर लेना, दिमाग में सोचना और करना अपने आप, ठीक है?